Good morning, friends. Today we will continue fifth chapter. Open the page number 66. Equivalent fraction. An equivalent fraction of given fraction can be obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same number. दिए गए फ्रैक्शन का गिवन फ्रैक्शन का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. क्या बोल रहे हैं कि दिए गए फ्रैक्शन का गिवन फ्रैक्शन का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बाय सेम नंबर मीन सेम नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल we can write these three equivalent fraction of 3/5. 3/5 के 3 equivalent fraction write किया है. 3/5 into 2/2 equal 6/10. 3/5 में 2/2 का क्या किया इंटू किया है. ठीक है. इंटू किया तो 6/10 आया. 3/5 में 3 इंटू 3/3 का किया 9/15 आया. ये 3/5 की क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. क्लियर. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका गिवन फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड होगा. नाउ सी हियर रिमेंबर वी कैन राइट इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर अ गिवन फ्रैक्शन. दिए गए फ्रैक्शन के लिए हम इनफिनाइट नंबर में अनलिमिटेड फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट कर सकते हैं. टू चेक वेदर टू गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट. क्या बोल रहे हैं कि टू गिवन फ्रैक्शन दो फ्रैक्शंस गिवन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है चेक किया. लेट n1/d एंड n2/d2 बी द टू गिवन फ्रैक्शन. ये आपके टू गिवन फ्रैक्शन है. ठीक है. इफ़ n1 इंटू d2 अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ठीक है देन द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट तब ये क्या होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लेट अस कंसीडर टू फ्रैक्शंस 3/5 एंड 6/9. टू फ्रैक्शन कंसीड किया है 3/5 एंड 6/9. टू चेक वेदर दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. चेक किया. ठीक है. एक गिवन फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं. वी यूज दिस मैथड एज फॉलोज. n1 क्या है आपका 3n. d1 आपका 5 है. ठीक है. n2 आपका 6 है एंड d2 आपका 9 है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 इंटू 9 5 इंटू 6 होगा. ओके. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 3 इंटू 9 किया 27 आया. 5 इंटू 6 किया 30 आया. हियर n1 इंटू d2 ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. ठीक है. यहाँ 27 आया है और यहाँ 30 आया है. अगर सेम नंबर आते 27 तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते बट यहाँ क्या है आपके डिफरेंट आया 27 30 आया. इट मीन्स ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. क्लियर. Thus 3/5 and 6/9 are not equivalent fraction. Now see the example. Write 3 fractions equivalent to 2/9. 2/9 के 3 equivalent fraction राइट करना है. तो आप क्या करोगे 2/9 में पहले 2/2 का इंटू करोगे. ठीक है. उस कितना आएगा 4/18 आएगा. देन 3/3 का इंटू करोगे 6/27 आएगा. देन 4/4 आपको जितने भी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए आप क्या करोगे इंटू करोगे. ठीक है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अनलिमिटेड राइट कर सकते हो. कम टू पेज नंबर 67. हियर द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर 2/9 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/18 6/27 एंड 36. एग्जाम्पल सेकेंड भी सेम है. ठीक है. राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है विद डिनोमिनेटर 99. डिनोमिनेटर क्या हो 99 हो. ठीक है. तो डिनोमिनेटर आपको गिवन है न्यूमरेटर फाइंड करना है. तो आप क्या करोगे 3/11 में
जो 99 है उसमें 11 का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करोगे तो जितना आएगा आप उस नंबर पे 3/11 में इंटू कर दोगे, ठीक है। 99 में 11 का इंटू किया तो 9 आएगा, ठीक है। अब 9 का आप इंटू किस में करोगे, डिवाइड करोगे 99 से 11 का, ठीक है। फिर आपका 9 आएगा तो 9 का इंटू आप 3/11 में करोगे। सी हो 27/99 आपका डिनोमिनेटर सेम आया। कम टू एक्सरसाइज 5A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द यूनिट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यूनिट फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, जिसके न्यूमरेटर में क्या हो, 1 हो, वो आपका यूनिट फ्रैक्शन होगा। कम टू पेज नंबर 65, यूनिट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1, जिसके न्यूमरेटर में 1 होगा, आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। वो क्या होंगे, यूनिट फ्रैक्शन होंगे। क्लियर। तो यूनिट फ्रैक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट वाला 1/2, 1/2 आपका क्या है, यूनिट फ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर क्या है, 1 है, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 है इसलिए आपका यूनिट फ्रैक्शन है। आप इसमें टिक कर दो। 1/11 आपका यूनिट फ्रैक्शन है, 1/9 यूनिट फ्रैक्शन है, 1/191 यूनिट फ्रैक्शन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ पेयर्स आर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। कौन से पेयर्स आपके लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्या बताया था। कम टू पेज नंबर 65, लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होते हैं आपके, ये नीचे वाला, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, वो आपके लाइक फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। और जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट टाइप्स के होंगे वो क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो टिक करना है। फर्स्ट वाला आपका क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। सेकंड आपका अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन भी है और अनलाइक फ्रैक्शन भी है। और डी नंबर आपका लाइक फ्रैक्शन है। हमको लाइक फ्रैक्शन में फाइंड करना था ए नंबर, और डी नंबर आपका लाइक फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्लियर। टर्न योर पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the pair are not, sorry, which of the pairs are of unlike fraction। unlike fractions कौन से हैं, फाइंड करना है। 2/11, 3/11 आपका लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। बी नंबर में 9/10, 8/9, ये क्या है आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। बी नंबर अनलाइक फ्रैक्शन है, सी नंबर अनलाइक फ्रैक्शन है, एंड डी नंबर ऑल्सो इज अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सर्किल द प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग्स। प्रॉपर फ्रैक्शन में सर्किल करना है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होते हैं, मींस कम होते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से लेस होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। 6 क्या है आपका, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बोलता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस होना चाहिए, बट ये क्या है, तो आपका जो फर्स्ट में है 6/1 वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड में आपके 9/13 है, 9/13 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 9/13 में आप सर्किल करोगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस है, ओके। 5/3 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 2/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, सर्किल करेंगे। 11/5 भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, 3/3 भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग्स। प्रॉपर फ्रैक्शन में सर्किल करना है, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है या फिर उसके इक्वल होता है, ठीक है।
तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 3/7, 3/7 आपका क्या है? 3/7 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सर्किल करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होता है या फिर इक्वल होता है। तो 12/5 आपका क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है? डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, मीन्स बड़ा है। ठीक है, तो आप इसमें सर्किल करोगे। देन थर्ड पे 19/8, 19/8 इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 90/18 भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सर्किल करेंगे। 23/3, 23 भी आपका, सॉरी जो फोर्थ नंबर में 23/3 है वो भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सर्किल करेंगे। 2/19 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 16/91 भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लीजिएगा।